नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी चैम्बर चैनल पर। अपन रीट एसएसटी में टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने मौर्य काल तक पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक है गुप्त काल। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, तो आप क्वेश्चन के आंसर भी बताते जाना कमेंट में, और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताना। पहला क्वेश्चन आपके लिए आता है, गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त जो हैं वो किसके सामंत थे? इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे गुप्त। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, कुषाणों के सामंत थे गुप्त। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कैसी थी? गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी। क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, याद रखना इसको। तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी संस्कृत। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसको भारत का नेपोलियन कहा था उसकी विजयों से प्रभावित होकर? तो किसको कहा था? समुद्रगुप्त को कहा था। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। समुद्रगुप्त को V.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए आता है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? गुप्त वंश का वह राजा जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था, वो कौन था? वो था स्कंदगुप्त। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन जो है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन सा था? उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वो कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय था। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन जो आता है वो है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? वो है भानुगुप्त का एरन अभिलेख है, जिसमें सती प्रथा का उल्लेख है। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है, भारतीय संस्कृति का गोल्डन पीरियड या गोल्डन एज कौन सी थी? स्वर्ण युग किसको कहा जाता था? वो कहा जाता था गुप्त काल को। ये रीट 2015 में आ चुका है, याद रखिएगा। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग या गोल्डन पीरियड कौन सा था? गुप्त काल। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आता है आपके लिए, सेतुबद्ध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? सेतुबद्ध का रचनाकार कौन था? प्रवरसेन द्वितीय। ये कौन से वंश का शासक था? वाकाटक वंश का शासक था। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, वाकाटक वंश, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया था? गुप्तकालीन शासक जिसे कविराज कहा गया था कौन सा था? वो था समुद्रगुप्त। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन जो है वो आता है आपके लिए, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? तो वो कहा गया है कहोम स्तंभ लेख में। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, कहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? राजा का नाम याद रखना, श्रीलंका का राजा मेघवर्मन था जिसने भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से किस स्थान पर अनुमति मांगी थी? तो वो मांगी थी बोध गया में। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, बोध गया। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? कब हुआ था? गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? याद रखिएगा, विष्णु भगवान थे गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो उन्होंने शकों को पराजित करने के बाद चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, मेहरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? मेहरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो वो हुआ था 4वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, फाहियान और हैनसांग ने किन किन के राज्यों को देखा था? फाहियान और हैनसांग ने किन किन के राज्यों को देखा था? तो चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन के राज्यों को इन्होंने देखा था। हैनसांग ने हर्षवर्धन के राज्य को देखा और फाहियान ने चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के राज्यों को देखा था। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ जाता है, धन्वंतरी कौन थे?
धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध क्या थे? चिकित्सक थे धन्वंतरी। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोक वोकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोक वोकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो वो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण इसमें नहीं मिलता है। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? तो वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो वो है 16, 17 और 19 गुफा जो है इनका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? अमरकोश के लेखक हैं अमर सिंह, वो कौन से शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े हुए थे। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? चंद्रगुप्त प्रथम जो थे उन्होंने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में इन्होंने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का जो लेखक था हरिसेन, वो किस शासक का दरबारी कवि था? तो वो था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर कला और साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण गुप्त काल को क्या कहते हैं? भारत का क्लासिकल युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, सारनाथ के दमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? सारनाथ के दमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो वो हुआ था गुप्त काल में। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? ये क्वेश्चन आ चुका है रीट 2015 में, गुप्त काल की सोने की मुद्रा में से। तो सोने की मुद्रा को गुप्त काल में क्या कहते थे? दीनार कहा जाता था सोने की मुद्रा को गुप्त काल में। ए ऑप्शन इस राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर कितनी थी? गुप्त काल में भू राजस्व की दर कितनी थी? तो वो थी उपज का छठा भाग। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, भू राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो वो थी गुप्त काल की। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आप याद रखिएगा, ये तीनों आपके रीट में है तो क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो वो था गुप्त वंश। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? दिल्ली के मेहरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित जो लौह स्तंभ है वो किसकी स्मृति में है? तो वो है चंद्रगुप्त की स्मृति में है। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ये आपके पहले पार्ट के 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले 30 क्वेश्चन आप अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने पर ही नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।